एपिसोड की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे दो पुलिस ऑफिसर कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तभी छोटा बच्चा अपने सर पर हाथ लगाकर चेक करता है और याद करता है किस तरह उन दो ब्लैक सूट वाले बंदों ने उस पर पीछे से हमला किया था। यहाँ हमें पता चलता है छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि शिनिची है। अब वो एक छोटा बच्चा बन चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मोरी डिटेक्टिव एजेंसी को दिखाया जाता है, जहाँ रैन अपने पिता से कह रही होती है, यहाँ इधर उधर कूड़ा फैलाना बंद करिए, आपको कोई मैनर्स ही नहीं है। शायद आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मॉम भी आपको छोड़कर चली गई। इतना सुनने के बाद मोरी कहता है, मेरी छोड़ो, तुम अपने डिटेक्टिव का हाल बताओ, आज तो तुम उसी के साथ थी। रैन बताती है, अम्यूजमेंट पार्क के बाद हम मिले नहीं, वह मुझे वहाँ छोड़कर चला गया। रैन उसकी चिंता करने लगती है और उससे मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाती है। हमें छोटे शिनिची को दिखाया जाता है जो सड़क पर भाग रहा होता है, फिसल कर गिर जाता है। पास में एक शॉप के मिरर में खुद को देखता है और देखकर हैरान हो जाता है, अरे ये क्या, मैं तो एक छोटा बच्चा बन गया, आखिर ये कैसे हुआ। ये ज़रूर उन्हीं जहरीली गोलियों का असर है। हमें शिनिची का घर दिखाया जाता है, जहाँ छोटा शिनिची घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। वह गेट पर ही लटका रहता है। तभी उसके साइड में एक धमाका होता है जिसमें प्रोफेसर अगासा बाहर आते हैं। छोटे शिनिची को देख के कहते हैं, अरे क्या तुम शिनिची के कोई रिश्तेदार हो? अगर हो तो उसका घर उस तरफ है। शिनिची प्रोफेसर को बताता है, मैं ही शिनिची हूँ। प्रोफेसर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, तो शिनिची प्रोफेसर के बारे में बताता है, आपका नाम हिरोशी अगासा और आप 52 साल के हो। आप खुद को एक जीनियस समझते हो, लेकिन जो कुछ भी आप बनाते हो वो सब कुछ कबाड़ होता है। आपके पिछवाड़े पर एक तिल भी है। इतना सुनने के बाद प्रोफेसर चौंक जाता है और कहता है, यह सब तो सिर्फ शिनिची को पता था, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? इसका मतलब शिनिची मेरे सीक्रेट्स को बाहर लीक कर रहा है। छोटा बच्चा जोर डालते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये सब क्योंकि मैं ही शिनिची हूँ। प्रोफेसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता, तो वो शिनिची को कहता है, तुम चलो मेरे साथ, अब पुलिस ही फैसला करेगी तुम आखिर हो कौन। तब छोटा बच्चा बताता है, आप जल्दी जल्दी में भागते हुए आए और फिसल कर गिर गए, क्योंकि आप अभी भी सामने से गीले हो और पीछे से आपकी पीठ सूखी हुई है। आपके जूतों पर कीचड़ भी लगा है। आप जरूर कोलंबो रेस्टोरेंट वाली स्ट्रीट से भागते हुए आए थे, क्योंकि वही इकलौती ऐसी स्ट्रीट है जहां पर अभी भी काम चल रहा है, तो कीचड़ वहीं से लग सकता है। और कोलंबो रेस्टोरेंट का फेमस मीट सॉस जो अभी भी आपकी मूंछों पर लगा है। इतना सुनने के बाद प्रोफेसर हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? तब छोटा शिनिची बड़े शिनिची की तरह एक्टिंग करने लगता है, जिस पर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ये शिनिची ही है। प्रोफेसर और छोटा शिनिची दोनों एक लाइब्रेरी में होते हैं, जहाँ शिनिची बताता है, कुछ ब्लैक सूट वाले बंदों ने मुझे एक अजीब सा जहर खिला दिया जिससे मैं ऐसा बन गया। प्रोफेसर, आप तो एक जीनियस हैं, आप मेरे लिए कुछ ऐसी दवाई बनाइए जिससे मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊं। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, मुझे नहीं पता उस दवाई में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे, और बिना इंग्रेडिएंट्स के कोई भी दवा बनाना इम्पॉसिबल है। अगर मुझे वो जहर की कुछ गोलियां मिल जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूं। प्रोफेसर आगे बोलते हैं, शिनिची तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर उन ब्लैक सूट वाले बंदों को पता चल गया कि तुम अभी भी जिंदा हो तो वो वापस से तुम्हारे पीछे आएंगे, और ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। तुम्हें यह राज सिर्फ मेरे और अपने तक ही रखना होगा। तुम्हें ये बात रैन को भी नहीं बतानी कि तुम अब ऐसे बन गए हो। तभी वहाँ रैन आ जाती है। रैन की आवाज़ सुनते ही शिनिची और प्रोफेसर दोनों हड़बड़ी में इधर उधर भागने लगते हैं। शिनिची एक जगह जाकर छिप जाता है। रैन अंदर आती है, प्रोफेसर से कहती है, प्रोफेसर क्या आपने शिनिची को देखा है? शिनिची पास में रखे चश्मों को पहन लेता है और गलती से टकरा जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के रैन उसे वहाँ ढूंढ लेती है।
रैन उसे देखती है और कहती है, तुम कितने क्यूट हो। रैन छोटे शिनिची से उसका नाम पूछती है। शिनिची हड़बड़ी में इधर उधर किताबों को देखने लगता है। तब कहता है, मेरा नाम कोनन कोनन ईडोगावा है। रैन कहती है, काफ़ी अजीब सा नाम है। रैन प्रोफेसर से पूछती है। प्रोफेसर बताते हैं, ये मेरे एक दूर का रिश्तेदार है। प्रोफेसर रैन से पूछते हैं, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? तुम तो जानती हो मैं हमेशा से ही बैचलर रहा हूँ, मुझे बच्चे संभालने बिल्कुल नहीं आते। इस बच्चे के माता पिता एक एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल में हैं। क्या तुम मेरे लिए इसको संभाल सकती हो? रैन कहती है, मुझे अपने पापा से पूछना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद शिनिची, जिसका नाम अब से कोनन ईडोगावा है, वो प्रोफेसर से कहता है, ये आप क्या बकवास कर रहे हो प्रोफेसर? मैं भला रैन के साथ क्यों जाऊं? अगर उसको गलती से पता चल गया मैं असल में शिनिची हूं तो क्या होगा? जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें नॉर्मल करना है। उसके लिए हमें वो जहर की गोलियां चाहिए जिसकी मदद से मैं वापस से तुम्हारे लिए दवाई बना सकूं। और रैन का घर एक डिटेक्टिव एजेंसी है जहां तुम्हें उन ब्लैक सूट वाले बंदों की जानकारी मिल सकती है। कोनन भी यह सोच के खुश होने लगता है। आइडिया तो अच्छा है। हम देखते हैं रैन और कोनन दोनों साथ में घर की तरफ जा रहे होते हैं। रैन कोनन से पूछती है, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, जैसे स्कूल में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो या कोई तुम्हारा कोई दोस्त? कोनन मना कर देता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रैन उसे आगे बताती है, एक लड़का है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। कोनन धीमी सी आवाज़ में बोलता है, अब ये मत कह देना कि वो शिनिची है। रैन उसकी बात सुन लेती है और कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। ये सब सुनने के बाद कोनन का चेहरा लाल हो जाता है। रैन कोनन से कहती है, तुम्हें यह सीक्रेट किसी को बताना नहीं है, शिनिची को भी नहीं। चलो हम घर पहुँच गए, आओ मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाती हूँ। जैसे ही दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं, रैन के पिता डिटेक्टिव कोगोरो मोरी सीढ़ियों से भागते हुए नीचे की तरफ आते हैं। मुझे मिल गया 6 महीने में ये मेरा पहला काम है, और नीचे आकर गिर जाते हैं। वो रैन और कोनन को बताते हैं, किसी बंदे ने एक अमीरजादे की बेटी को किडनैप कर लिया है। वो काले कपड़े पहनकर आया और उसकी लड़की को उठा ले गया। काले कपड़े सुनकर कोनन चौकन्ना हो जाता है। वो सोचता है कहीं ये ब्लैक सूट वाले बंदे तो नहीं। बिना कुछ सोचे समझे टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी में बैठे पीछे पीछे रैन भी उसके साथ टैक्सी में बैठ जाती है। मोरी मन ही मन कह रहा होता है, आज के बाद हर कोई मेरा नाम जान जाएगा, मेरी काबिलियत पहचान जाएगा। हा 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 हा। तभी वो देखता है साइड में रैन और कोनन दोनों बैठे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्राइम सीन दिखाया जाता है। सभी लोग गार्डन में खड़े होते हैं। एक आदमी कहता है, जो शायद लड़की का पिता है, किडनैप होने वाली एक बच्ची है जिसका नाम अकीको तानी है, जो 10 साल की है। मेरे नौकर असाओ ने खुद अपनी आंखों से किडनैपर को उसे किडनैप करते हुए देखा। कोनन फोटो को देखने की कोशिश करता है। जैसे ही फोटो उसके हाथ लगती है, वो कहता है, उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब लड़की को किडनैप किया गया? मोरी उसे डांटता है और वापस से रैन के पास छोड़ता है और कहता है, इसे मेरे काम के बीच मत लाओ। मोरी वापस से उस नौकर से पूछता है जिसका नाम असाओ होता है, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, आखिर क्या हुआ था? बटलर बताता है, तब की बात है जब मैडम स्कूल से वापस घर आई थी। वह गार्डन में खेल रही थी, तभी एक ब्लैक सूट वाला बंदा आया और उन्हें उठाकर ले गया। जाते हुए बोल रहा था कि इस लड़की के पिता को कह देना अपनी कंपनी को 1 महीने के लिए बंद कर दे। अगर किसी की हेल्प ली या पुलिस के पास गए तो तुम्हारी लड़की का क्या होगा तुम जानते हो। तभी कोनन वहां आता है और कहता है, क्या कुछ खास चीज आपने उस किडनैपर के अंदर नोटिस की? बटलर कहता है, नहीं, मेरी आंखें अब पहले की तरह अंधेरे में इतना साफ नहीं देख पाती। मोरी वापस से उसे पकड़कर रैन के पास छोड़ता है और कहता है, तुमसे कहा था मेरे काम के बीच मत आओ। मोरी आगे पूछता है, क्या किसी और ने कोई और किसी तरह की कुछ आवाज़ सुनी थी? तब एक ओल्ड लेडी बताती है, नहीं, सिर्फ असाओ ही थे जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। यह सब सुन के कोनन साइड में एक बॉल के साथ खेल रहा होता है और सोच रहा होता है, किडनैपिंग में कुछ तो गड़बड़ है। किडनैपर चाहता तो लड़की को उसके स्कूल के पार से भी किडनैप कर सकता था, लेकिन उसने उसके घर में घुसकर उसकी किडनैप किया। तभी वह बॉल पास में कुछ एक झाड़ियों के पास जाती है जहाँ एक डॉगी
कोनन पर हमला करने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में कोनन डॉगी को कंट्रोल कर लेता है। यह सब देख छोटी बच्ची का पिता कहता है, यह तो काफी अजीब है, जंबो अजनबियों से इतना जल्दी फ्रेंडली नहीं होता। कोगरो मोरी इस बात को सुन के थोड़ा चौकन्ना हो जाता है और बटलर से कहता है, तुमने क्या बताया था? किडनैपर आया, लड़की को किडनैप करके ले गया। मुझे तो तुम्हारी इस कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर वो यहाँ आया था, डॉगी उस पर भौंका क्यों नहीं? नौकर घबरा जाता है और वहीं बैठ के माफ़ी मांगने लगता है। सर मुझे माफ़ कर दो, सर मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने अपने कुछ कारण है उसकी वजह से किया था। मोरी उससे पूछता है, तुमने बच्ची को कहाँ रखा हुआ है, बताओ। बटलर बताता है, वो पास ही एक होटल में है और सेफ है। तभी बच्ची के पिता के पास एक फ़ोन आता है, बच्ची मेरे कब्जे में है, अगर उसे ज़िंदा देखना चाहते हो 300 मिलियन तैयार रखना। वो कहता है कि वह किडनैपर बोल रहा है और उसने उसकी बच्ची को किडनैप कर लिया है। ये सब सुनकर वहाँ माहौल बदल जाता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। डिटेक्टिव मोरी नौकर के कॉलर को पकड़ के पूछता है, क्या तुमने इस सब में किसी और की भी हेल्प ली थी? नौकर मना कर देता है, नहीं सर, ये सब मैंने अपने आप किया था। कोनन मन ही मन सोचता है, लगता है लड़की को दोबारा से किडनैप कर लिया गया है। पहली बार किडनैपिंग फेक थी, लेकिन अब उसको सच में किडनैप कर लिया गया है। मोरी बच्ची के पिता के कान में चुपके से कहता है, उससे बात करते रहो जिससे हम उसकी लोकेशन पता कर सके। किडनैपर ये बात सुन लेता है और कहता है, तुमने किसको बुला रखा है? कहीं पुलिस तो नहीं है? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी बच्ची का क्या होगा तुम जानते हो। तभी पीछे से उसकी बच्ची चिल्लाती है, मैं एक पुराने स्कूल के स्टोर रूम में हूँ और यहाँ से मैं चिमनी को साफ देख सकती हूँ, प्लीज पापा मुझे बचाओ। और इतना सुनते ही किडनैपर फोन काट देता है। सभी लोग हरकत में आते हैं। कोनन शहर के नक्शा चेक करने लगता है और आसपास होटल के जितने भी स्कूल्स हैं उनको देखने लगता है। वह डॉगी के साथ स्कूल को ढूंढने निकल पड़ता है। पीछे रैन और मोरी दोनों उसका पीछा करते हैं। वो एक एक कर सब जगह चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। डॉगी और कोनन दोनों थक कर रुक जाते हैं। तभी कोनन की नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है। वह कुछ सोचता है और डॉगी के साथ बिल्डिंग के साइड व्यू को देखता है। फिर वह समझ जाता है कि हाँ, उस लड़की ने जरूर इस बिल्डिंग के साइड व्यू को चिमनी समझ लिया होगा। फिर वह दिमाग लगाता है और कहता है, यहाँ से पास में कौन सा स्कूल हो सकता है? फुटात्सुबाशी मिडिल स्कूल। और वह दौड़कर उस स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। किडनैपर कॉल पर कह रहा होता है, पैसों को तुम हायुकुजी पार्क में छोड़ देना, जैसे ही पैसे मुझे मिलेंगे मैं तुम्हारी बच्ची को वापस लौटा दूंगा। और इतना कहकर किडनैपर कॉल काट देता है। इसके बाद किडनैपर बच्ची से कहता है, आखिरकार हमने समझौता कर लिया, एक बार पैसे मुझे मिल जाएं, इसके बाद तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, हा 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 हा। तभी कोनन की आवाज आती है, इतनी भी क्या जल्दी है? किडनैपर बाहर देखता है। कोनन और डॉगी दोनों उसके सामने खड़े होते हैं। डॉगी उस पर हमला करता है। कोनन जाकर लड़की को देखता है और कहता है, डरो मत, तुम अब सेफ हो। मेरा नाम कोनन इडोगावा है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ। क्या कहा? डिटेक्टिव? लड़की कहती है। किडनैपर कुत्ते को मारकर भगा देता है। वह कोनन की तरफ बढ़ता है। कोनन अपने आसपास फुटबॉल देखता है तो उसे एक जोर की किक मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। किडनैपर एक डंडा लेकर कोनन के ऊपर बढ़ता है और डंडे की मार पड़ती है हमारे बेचारे कोनन को। कोनन पिटने के बाद मन ही मन सोचता है, क्या फायदा अगर मैं क्रिमिनल्स को पकड़ भी लूं, मेरी बॉडी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उन्हें रोक पाऊं। किडनैपर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रैन बीच में आ जाती है और कोनन को बचा लेती है। किडनैपर को मुक्के लात पड़ते हैं। इसके बाद शीन वापस से गार्डन में शिफ्ट होता है। हर कोई वहाँ होता है। बच्ची बताती है, ये सब मेरा ही प्लान था। असाओ के साथ मिलकर मैंने ही प्लान बनाया था कि मैं खुद को किडनैप करवा लूं, क्योंकि पापा इतने बिजी रहते हैं, मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर 1 महीने के लिए वो छुट्टी पर होते तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाती। लड़की के पिता को उसकी बात फील होती है। वह अपने नौकर असाओ से कहता है, असाओ, तुमने जो कुछ भी मेरी बेटी के लिए किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, कल मैं और मेरी बेटी दोनों घूमने के लिए जाएंगे। छोटी बच्ची खुशी से अपने पापा को गले लग जाती है। इसके बाद रैन, मोरी, कोनन सब लोग टैक्सी में बैठे होते हैं, जहां रैन अपने पिता से पूछती है, क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? जिस पर कोरी हाँ बोल देता है और कहता है, इसके आते ही मुझे एक काम मिल गया और मैंने उसे सॉल्व भी कर दिया, ये हमारे साथ रह सकता है। और इस तरह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।